जय माता दी सखी, जय श्री श्याम सुंदर सखा। हरिओम शरणम हरिओम। बेटा बंद कर लो। आज मैं गई थी बागीचा स्नान करने के लिए। ताप्ती मैया में स्नान किया क्योंकि आज है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का स्नान का, दीपदान का, पूजा पाठ का बहुत सारा फल मिलता है। वैसे बहुत आभार हमारे तिलकधारी भैया, उनकी वाइफ का, क्योंकि वो गए थे तभी स्वामी जी उनके साथ अपनी गाड़ी से लेके गए थे, तो तीर्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं जब कभी बाहर जाती हूँ और गाड़ी में ट्रैवलिंग करती हूँ तो मेरा सर पूरा घूमने लगता है। कौन है? 10-12 कीड़े। हाँ वही तो, क्या करोगे। तो बेटी कह रही थी कि पापा जो आम लाए थे वो जिस साइड से पक रहा है उसमें कीड़े पड़ जा रहे हैं और अच्छे से पक नहीं रहा है। 2-3 साल पहले ऐसे ही लेकर आए थे तो ऐसे ही हुआ था। तो वहाँ से हम लोग स्नान वगैरह करके, दर्शन करके आनंद से घर रास्ते में आए, नाश्ता किया और फिर मैं घर पे आई। अभी कुछ काम नहीं करी हूँ, बस सर में तेल अच्छे से सरसों का तेल लगा के और मस्त एसी चला के बेड पर लेटी हूँ। सर बहुत घूम रहा है, सब दर्द कर रहा है और घर पे भी कुछ खा पी लिया है, लेकिन सर ऐसे 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 घूम रहा है। एक ही प्रॉब्लम है जीवन में, मैं कहीं शोर शराबे में या कहीं धूमधाम की जगह पे या फिर बाहर जाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। आज मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ दवाई लाने के लिए, जो कि मुझे 20 तारीख को जाना था, लेकिन आज हो गई 25, 5 दिन लेट हो गया है। लेकिन अब आज नहीं तो मैं कल जाऊंगी। आज मेरी बिल्कुल जाने की हिम्मत मुझ में बची नहीं है, क्योंकि सुबह में मैं 4 बजे उठ गई थी, फिर स्नान वगैरह घर से करके तैयार होके चले गए थे और खाना वगैरह भी कुछ अच्छे से नहीं बन पाया है। हरिओम शरणम हरिओम शरणम। और मैं आज आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जीवन में जीने के लिए एक हर्षोल्लास, एक स्वप्न, एक गोल होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के लिए हम जी रहे हैं और हमें ये करना है, ये हमारा सपना है। धीरे धीरे कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ आधे अधूरे रह जाते हैं, कुछ नहीं पूरे होते हैं, तो ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन स्त्री का सबसे बड़ा गोल होता है उसके बच्चे। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो पूरी दुनिया अपने बच्चों में देखती है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, अच्छे से सेट होंगे, बहुत नाम पावर कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और मुझे वो सुकून और मेरा एक सत्ता पलट होगा, मरियम मकानी का, जैसे कहते नहीं है कि मतलब राजमाता का सत्ता, पर ऐसा भी कुछ होता नहीं। समय के साथ बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, सेट होते हैं, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। सब पे जो ज़्यादा आशा लगाता है उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिसको भाई आसानी होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने का अर्थ है, किसी से कोई आशा मत लगाइए, ना बच्चों से, ना किसी अपने से, क्योंकि कब कौन आशा तोड़कर कितनी दूर चला जाए कोई पता नहीं। और आशा से ही आसमान टिका हुआ है। अगर आसमान से चिर्री गिरती है तो बड़ी बड़ी इमारत हिल जाती है, पेड़ फट जाते हैं, जिस पर गिरती वो इंसान मर जाता है। इसी तरह जब हमें किसी से निराशा मिलती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए किसी से भी आशा मत करिए।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम आठों पहर कहिए। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम आठों पहर रहिए। चाहे वो सुख दे चाहे वो दुख दे, चाहे वो सुख दे चाहे वो दुख दे। सारे कर्म फल आशा त्याग दे, सारे कर्म के फल आशा त्याग दे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए, खड़े झरोखे राम देखत सब कर मुजरा लें। जाकी जैसी नौकरी ताको तैसा दें, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। परमात्मा हम जो चाहते वो हमें नहीं देता है। संत लोग कहते हैं जो हमारे लिए सही होता है वो प्रभु हमें देता है, लेकिन हम साधारण प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सब बात हमारी समझ में नहीं आती है। हमारे कर्म में जो लेखा जोखा है वो तो हमें मिलेगा ही, और फिर जो हम अच्छे कर्म करेंगे उसका भी हमें इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा। तो परमात्मा को आठों पहर मेरी सखी मेरे प्यारे सखा याद करिए, उनको बुलाइए, रिझाइए, मनाइए, गीत गाइए, गोविंद गीत गाइए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर मोहन घनश्याम चले आओ। आज मेरी बिल्कुल बैठ के वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, और कल भी मैंने मेरी स्त्री तेरी कहानी की मेरी जुबानी, स्त्री तेरी कहानी मेरी जुबानी, मुझे पूरी जब तक मैं हूँ मुझे आप बीती आप सबको सुनानी है। वो चाहे मेरी हो, चाहे मेरी सखियों की हो, चाहे मेरी मैया की हो, चाहे मेरी सारी सखियों की हो, क्योंकि आज 80% सब सखियों की हालत एक जैसी ही है। किसी की झपी है, किसी की खुल गई है, किसी के ऊपर मुस्कुराहट का मुखौटा है, अंदर झुलस रहा है, और किसी का उभरा हुआ अर्ध चैतन्य अवस्था दिख जाता है। हरिओम शरणम मेरी सखियों, मेरे प्यारे सखा। तो